लेकिन गुरु श्रेष्ठ मिल गए ना, तो गुरु जी ने ऐसा मार्ग बताया तो भयंकर कठिन तप ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पाने के लिए प्रारंभ कर दिया। त्रांते त्रांते प्राप्ते कपित्वदरासना आत्मवत्य अनुसारेण मासं नित्यैर्चैर्हरि। 3 दिनों तक ध्रुव जी महाराज बिल्कुल भूखे प्यासे रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते। 3 दिनों में एक बार फल खा लेते हैं, यमुना जी का पानी पी लेते हैं और फिर तपस्या में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ कि इन्होंने फलों को खाना भी बंद कर दिया। अब तो 6 दिन में एक बार केवल जल ही पीते हैं, घास उखाड़ करके खा लेते हैं, पेड़ों के पत्ते तोड़ करके खा लेते हैं और जल पी करके तपस्या करने लगते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो बेल पत्ते खाने भी बंद कर दिए, अब तो केवल जल पर है। तो चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो 12 दिनों में केवल एक बार वायु का आहार करते हैं, 12 दिनों में। तो जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि अब तो ये यमुना जी के जल में जाकर के खड़े हो गए, कंठ तक यमुना जी का जल आ गया। अपने शरीर के भार को बाएं पैर के अंगूठे पर टिकाया, धीरे धीरे अपने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। अपने प्राणों को अपने मस्तक में स्थापित करके ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद कर दिया। श्वास रोक ली ध्रुव जी महाराज ने, और श्वास रोक करके ऐसी तपस्या प्रारंभ करी कि इंद्रासन भी डोलने लगा, देवता भी घबराने लगे। जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका तो तीनों लोगों में सभी की श्वास रुक गई। देवता भी भयभीत, भैया हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी बोले कि हम तो खुद ही श्वास नहीं ले पा रहे हैं। तो दौड़े दौड़े से वैकुंठ में भगवान नारायण ने कहा मेरा नन्हा सा छोटा सा भक्त ध्रुव अपनी श्वास रोक करके तपस्या कर रहा है, और जब तक ध्रुव श्वास नहीं लेगा उसकी तपस्या के प्रभाव से कोई श्वास नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो अभी प्रलय भी हो जाएगी। देवताओं ने कहा प्रभु आप जल्दी जाओ, आप ध्रुव को दर्शन दो जिससे वह श्वास ले, हम सबकी श्वास प्रारंभ हो जाए। ठाकुर जी ने विचार किया कहीं पहुंचने में देर हो गई तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो पहुंचे तो बाद में, पहुंचने के पहले ही भगवान ने अपनी चंद्र छवि को ध्रुव जी महाराज के हृदय में प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान जैसे ही हृदय में दिखाई देना प्रारंभ हुए तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान के हृदय में ही दर्शन हो रहे। थोड़ी देर में भगवान सामने जाकर खड़े हो गए। लेकिन जब आंख बंद करके ही दिखाई पड़ रहे हैं तो आंखें खोल के देखे कौन? तो भगवान ने हृदय की छवि को अंतर ध्यान किया। हृदय में जो छवि दिखाई पड़ रही थी जब वो दिखाई देना बंद भई, तुरंत घबरा करके अपनी आंखों को खोला और देखा कि जो हृदय में दिखाई पड़ रहे थे वही साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तुरंत दौड़ करके गए ध्रुव जी महाराज, जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मन ही मन विचार करने लगे कि मैया ने कहा था कि जंगल में जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन जब भगवान दर्शन दे जाए तो फिर क्या करना है ये किसी ने नहीं बताया। मन तो करता है कि भगवान की स्तुति गाऊं, तो लेकिन स्तुति होती कैसे है, स्तुति कैसे गाई जाती है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, विद्यालय का मुंह देखा नहीं तो कुछ आता जाता है नहीं। भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है
लेकिन इन्हें कुछ आ नहीं रहा, इसलिए शांत होकर के खड़े हैं। उसी क्षण भगवान ने अपने पांचजन्य शंख को उठाया, ध्रुव जी महाराज के गाल से शंख लगाया और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ उसी क्षण ध्रुव जी महाराज को सभी विद्याओं का ज्ञान हो गया, सब कुछ आने लगा। पल भर में ही भगवान ने भाग्य बदल दिया। तो जब भगवान की कृपा होती है तो भाग्य बदलने में समय नहीं लगता भैया। एक सेकंड पहले ही ध्रुव जी महाराज सबसे बड़े अज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने कृपा करी तो एक सेकंड में ही समस्त वेद विद्याओं का ज्ञान हो गया, सभी विद्याएं इनको आने लगी और ऐसी सुंदर सुंदर स्तुतियां इन्होंने गाई तो सुन करके भगवान भी प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। करो वाचालम तमंगुम लंघयते गिरिं कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे माधव, आपकी कृपा से भला इस संसार में क्या नहीं हो सकता। जिनके मुख में वचन ही नहीं है उन पर जब आपकी कृपा हो जाए तो वो वाचाल बन के प्रवचन करने लगते हैं। और जिनके दोनों पैर ही नहीं है ऐसे अपंगों पर जब आपकी कृपा होती है तो वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। पंगुम लंघयते गिरिं, ये कृपा वही कृपा प्रभु आपने मेरी ऊपर करी है। मेरे वचन तो मानो मर ही गए थे, मुझे तो बोलना ही नहीं आ रहा था, लेकिन आपने कृपा की ऐसी संजीवनी पिलाई है कि केवल मेरे वचनों में ही नहीं मेरी सभी इंद्रियों में मानो प्राण आ गए हों। संजीवयत्व धरा स्वधामना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादि प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव की स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव हमसे वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आया तो मांगने ही था, मन में खूब इच्छाएं थी तो राजा बना के दिखाऊंगा, लेकिन जब से आपको देखा है कुछ मांगने का मन ही नहीं कर रहा। अब तो मन करता है कि केवल आपको ही देखता रहूं, आपको ही निहारता रहूं, आपके ही दर्शन करता रहूं। प्रभु आप कभी मुझे छोड़ करके ना जाए, मैं जब भी देखूं केवल आप ही मुझे दिखाई पड़े। भगवान ने कहा ध्रुव हमसे भक्ति मांग रहे हैं, लेकिन ये भक्ति अभी हम तुम्हें नहीं दे पाए। हमारी भक्ति उसी भक्त को प्राप्त होती है जिसके मन में संसार की कोई भी इच्छा नहीं होती, जिसके मन में जरा भी संसार की इच्छा है उसकी वह इच्छा ही पूरी होती है, हमारी भक्ति नहीं मिलती। भगवान को पाना है तो जितनी संसार की इच्छाएं हैं पहले इन्हें त्यागना पड़ेगा। सभी इच्छाओं को त्यागो। अच्छी बुरी कोई भी इच्छा अगर हमारे मन में है तो हमें भगवान मिलने वाले नहीं है, क्योंकि जो इच्छा करेंगे वो इच्छा ही ठाकुर जी पूरी करेंगे। तो मन में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु आप ही हमें मिल जाओ, आप ही हमारे हो जाओ, हमें और किसी बात की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ देने वाले ही अगर हमारे हो गए तो किसी बात की कमी रहेगी क्या? इसलिए भगवान से वस्तुएं मत मांगो,
भगवान से भगवान को ही मांगो। जब भगवान को ही मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो केवल वस्तुएं मांगोगे तो मांगी हुई वस्तुएं तो मिल जाएंगी, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं है। तुम्हारे मन में राजा बनने की इच्छा है, तो राजा बने बगैर ही अगर तुमको हमने भक्ति दे दी तो तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी, क्योंकि यह इच्छा तुम्हारे हृदय में तुम आज तो दबा लोगे, भविष्य में यह इच्छा तुम्हारी पुनः प्रकट हो जाएगी। तो जब भी मन में इच्छा प्रकट भई कि तुम्हारा फिर भक्ति में मन लगने वाला नहीं है, तो पहले तो जो इच्छा मन में है उसे ही पूरी करो। राजा बनने का मन है तो हमारा आशीर्वाद है, जाओ जाकर के 36,000 वर्षों तक राज्य करो, 36,000 वर्षों तक राजा बनो। ध्रुव घबराए, ये हमने क्या इच्छा मन में बनाई? एक जरा सी इच्छा से हम भगवान से 36,000 वर्षों तक अब दूर रहेंगे। अगर ये राजा बनने की इच्छा ना होती तो हमें आज ही भगवान मिल गए होते। एक इच्छा ने हमें भगवान से दूर कर दिया। भैया विचार करो, ध्रुव के मन में तो एक ही इच्छा थी और उन्हें 36,000 वर्षों तक दूर रहना पड़ा। हमारे मन में तो इच्छा ही इच्छा भरी हुई है, हमें भगवान से कितना दूर रहना पड़ेगा? भगवान को पाना है तो मन की इच्छाओं को शांत करो। और जिस दिन यह मन की सभी इच्छाएं शांत हो गई तो भगवान कहीं दूर थोड़ी है, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। तुमने उन इच्छाओं से दबा रखा है। जिस दिन इच्छाएं शांत होंगी उसी दिन वह भगवान तुम्हें हृदय में ही दिखाई देने लगेंगे, हृदय में ही उन प्रभु के तुम्हें दर्शन हो जाएगा। वो तो सबके हृदय में है, लेकिन इन अच्छी बुरी इच्छाओं से हमने उनको ढक दिया, दबा दिया, वो हमको दिख नहीं रहे हैं। और जिस दिन यह इच्छाएं शांत भई उसी दिन एक सेकंड नहीं लगेगा, उसी दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे, जब इस मन में संसार की कोई इच्छा नहीं रहेगी। लेकिन अभी तो इच्छाएं हैं ना, हमको धनवान बनना है, बलवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, हमको इस पद पे पहुंचना है, ये डिग्री हासिल करनी है, हमको सबसे बड़ा बन के दिखाना है, ये इच्छा। भैया मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान मिले। यही वो इच्छा है जो हमें भगवान तक पहुंचाएगी। संसार की कामनाएं करोगे तो कामना ही पूरी होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। अब देखो ठाकुर जी का आशीर्वाद हुआ ना, ध्रुव पर भगवान की कृपा हो गई। तो भैया जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर पूरा संसार कृपा करने लगता है। इसलिए संसार कब बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस सौतेली माँ ने ध्रुव को धक्के मार करके भगाया था, आज वही सौतेली माँ आरती लेकर के ध्रुव का इंतजार कर रही है। मेरा ध्रुव आ रहा है, मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसका स्वागत करूंगी। ये क्यों हो रहा है? जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर पूरे संसार की कृपाएं बरसने लगती हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो भैया पत्थर मारने वाले भी फूल बरसाने लगते हैं, अपमान करने वाले भी मालाएं पहनाने लगते हैं।
इसलिए संसार के चक्करों में मत फंसो। यह संसार कभी किसी को सुखी दे ही नहीं सकता। तुम तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान को मनाओ। अगर भगवान कृपा करेंगे तो सभी की कृपाएं तुम्हारे ऊपर स्वतः ही बरसने लगेंगी। बोलिए राधे राधे। ध्रुव जी महाराज आज जब अपने घर में आए तो सबसे पहले उसी सौतेली माँ ने आरती उतार करके स्वागत किया जिसने कभी धक्के मार करके भगाया था। भगवान की कृपा हो। ध्रुव ने भी सबसे पहले अपनी सौतेली माँ को ही प्रणाम किया। माँ, तूने अगर धक्का ना मारा होता तो कभी भगवान ना मिलते। उस अपमान की वजह से ही मैं जंगल में गया और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो भैया कभी कभी अपमान भी वरदान बन जाता है। तुम अगर भगवान के हो तो तुम्हारा कोई कितना भी बुरा करे लेकिन भगवान कभी तुम्हारा बुरा होने ही नहीं देंगे। जो भगवान के हो जाते हैं तीनों लोगों में कोई उनका हित नहीं कर पाता। और जब तक संसार के रहोगे तो रोते ही रहोगे। जिस दिन भगवान के हो गए ना, अपमान करने वाले भी तुम्हारी आरती उतारने लगेंगे, तुम पर फूल बरसाने लगेंगे। इसलिए संसार के ना बनो, भगवान के बन जाओ। तो भगवान को अपना बनाओ। पिताजी को प्रणाम किया, सुनीति को प्रणाम किया। पिता ने ध्रुव को राजगद्दी पर बैठाल दिया, राजा बना दिया। राज तिलक हो गया ध्रुव जी का। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो गए तो मृत्यु पर भी इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। मृत्यु के देवता के सिर के ऊपर अपना पैर रखा, मृत्यु के ऊपर से छलांग लगा करके ध्रुव जी महाराज विमान में जाकर के बैठ गए और भगवान के परम मंगलमय धाम को गए। ठाकुर जी ने वैकुंठ के ही समान एक ध्रुव लोक बनाया। ध्रुव जी महाराज को उस ध्रुव लोक का राजा बना दिया और हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव का नाम इस संसार में अमर हो गया। आकाश में हमको जो ध्रुव तारा दिखाई पड़ता है वह ध्रुव लोक ही है। आज भी ध्रुव जी महाराज उस ध्रुव लोक में विराजे हैं, आज भी वहां राज्य कर रहे हैं। संतों का आशीर्वाद है तो अजर अमर है। और आज भी आदर से सम्मान से ही ध्रुव का नाम लिया जाता है। भागवत जैसे संग्रंथ में इनकी कथा सुनाई गई है। ये कोई साधारण भक्त नहीं है भैया। जिनका मन निर्मल होता है उनको भगवान दर्शन देने में समय नहीं लगाते। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में और मात्र 5 महीने की तपस्या में ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए। तो हमारा पूरा जीवन निकला जा रहा है फिर भी हमें उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ। जो मन निर्मल होता है उसमें तुरंत भगवान आते हैं। तो हमारे मन में भगवान नहीं आए इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ। मन में काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य न जाने कितने विकारों को हमने बैठा रखा है। इन्होंने
सज गई है भारत की भूमि, कि सज गई है भारत की भूमि, हो रही है जयकार अयोध्या, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, सज गई है सरकार अयोध्या, अयोध्या सभी लोग ताली बजाइए, सब स्वागत करेंगे भगवान का। श्री राधे। स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, 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 भूल नहीं गए पद बिहारी, भूल नहीं गए पद बिहारी, भूल नहीं गए पद बिहारी, भूल नहीं गए पद बिहारी। कितने बरसों बाद राम की, कितने बरसों राम की आज तिलक मैया, अयोध्या 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 परमानेंट भज लो राम नाम अलजे, आना जाना लगा रहता है, पूर्ण परमानेंट भज लो राम नाम अलजे। क्योंकि जो आना है उसे प्यारे जाना है, तो इसे कहना है अरे आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, पूर्ण परमानेंट भज लो नाम अलजे, आना जाना लगा संसार में जन्म लेके आए प्यारे को
करने ऐसे अच्छे काम जिसे होए जगत में नाम, करने ऐसे अच्छे काम जिसे होए जगत में नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, प्यारे कृष्ण कहो चाहे राम, कृष्ण कहो चाहे राम नाम चाहे कृष्ण को चाहे राम कहो, लेकिन राम नाम जपना ही सब कुछ है। तो जरूरी नहीं है इस संसार में कि आप चंदन को तिलक धर के साधु को रूप धर के ही भजन करो, कोई जरूरी नहीं। आप लोग सब कर सकते हैं। अरे धूप लगा लो नीम पाउडर, खूब श्रृंगार करो, कोई रोक छोड़ नहीं। अरे धूप लगा लो नीम पाउडर, चाहे लगाओ रोशन, भज लो राम नाम अच्छे हो, नाम लगाओ राम अकेला आया है।